sir. Good morning, sir. सर सर आपने बोला नहीं था डिफ्रैक्शन से पहले कुछ और कराओगे आधे घंटे का? क्या सर आपने कहा था ना आधे घंटे का, ये बस कुछ। पोलराइजेशन वो डिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है सर, ओके सर। हाँ चलिए, डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, मान लो यार, मतलब इस तरह से आपके पास एक ओपनिंग है और मान लो यहाँ से आपके पास लाइट आती है, ठीक है। यहाँ सामने कोई भी एक स्क्रीन है, स्क्रीन बोल दो, वॉल बोल दो, कुछ भी बोल दो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहां तक यहाँ आप एक्सपेक्ट लाइट यहाँ तक पहुंचेगी,
उसके बाद जो बाकी जो लाइट है वो सारी सारी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, है ना। एक्सपेक्टेड था में जो ओपनिंग है, ओपनिंग से जितने भी जगह है वहां से तो आपकी लाइट पास हो जाएगी, बाकी जगह पे आपकी लाइट ब्लॉक कर जाएगी। पर रियलिटी में होता क्या है कि यहाँ के अलावा आपको यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे मानो यहाँ तक आपको लाइट दिखाई देती है। मतलब ऐसे कुछ हो रहा है कि यहाँ भी अगर आपके पास लाइट आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये कंप्लीटली डार्क नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आपको लाइट की दिखती है। मतलब क्या हुआ, जब लाइट यहाँ से पास हुई तो लाइट यहाँ से ऑब्वियसली इस तरह से क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तभी तो आपको इस वाले रीजन में भी आपको ये कंप्लीटली डार्क नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट अवेलेबल है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, उसको क्या बोलते हैं, ये जो आपके एज आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है, इन एज या कॉर्नर से जब लाइट आपकी लाइट बेंड कर जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। तो ये क्या लिखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज डायफ्रैक्शन। लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो सर आपकी आवाज कट रही है, एक बार दोबारा बोलना। देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज डायफ्रैक्शन। Bending of light from an obstacle. Bending of light from an obstacle. जब भी लाइट के रास्ते में कुछ भी आप ऑब्स्टेकल रखोगे ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी ऑब्स्टेकल की शेप है उसके साथ पीछे एक डार्क शेडो बन जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्स्टेकल ने वो रास्ता रोक लिया, राइट। बट लाइट क्या होती है कि जैसे ये है ना कि आपने यहाँ रोक लिया, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक कोई लाइट नहीं, यहाँ तक कोई लाइट नहीं, बीच वाले में लाइट, लेकिन लाइट इसके काफी ऊपर तक और काफी नीचे तक भी होती है। ये है बेंडिंग ऑफ लाइट। आप अभी भी अपने हाथ से देख सकते हो, अगर आप अपना जो हाथ है ना, आप तो थोड़ा सा है ना अपने टेबल के ऊपर लेके आओ, तो आपके हाथ की ना एक शेडो बन रही होगी। अभी अभी नोटिस करो, हाथ लो तो थोड़ा अपनी नोटबुक के ऊपर हाथ को रखो, क्या कोई शेडो बन रही है हाथ की? Yes, sir. मतलब ऑब्वियसली अगर ऑब्वियसली आपके पास थोड़ा बहुत ऐसी जगह से लाइट आ रही है जहाँ से शेडो बन पाए, है ना, बन गई शेडो। अब शेडो देखना, शेडो के ना चारों तरफ एक लाइट सी शेडो और होगी, हल्की सी शेडो और होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो कंप्लीटली डार्क वाली शेडो एक शेडो है ना, लाइट सी शेडो है। उस शेडो, इस शेडो के ऊपर ये है डायफ्रैक्शन, और ये आपके हाथ तो अभी स्मूथ है, शार्प एज नहीं है। जितना ये एज आपके शार्प होगा उतना ये आपको जो लाइट से आपने शेडो जो बोला है, या जिसको मैं सेकेंडरी शेडो के नाम दे देता हूँ एक बार के लिए, वो सेकेंडरी शेडो उतना ज्यादा फैला हुआ होगा। तो जितना ज्यादा आपका शार्प एंड होगा लाइट एनकाउंटर करेगी, उतना ज्यादा लाइट फैलती है। ये देखो कैसे, थोड़ा थोड़ा इसको अपन डायफ्रैक्शन से अपना आइगन प्रिंसिपल से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मान लो ये है, लाइट आ रही है, ये क्या होगा, ये आपका ये क्या है, पूरा एक जैसे आपके वेव फ्रंट आ रहे थे, इतना पॉइंट यहाँ है, वेव फ्रंट पे हर पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, एज अ सोर्स बिहेव करेगा, Yes. है ना। जैसे देखोगे तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और भी ऊपर तक फैला हुआ है। उनको ज्वाइन करने वाले की ये वेव फ्रंट बन गया। तो इसके ऊपर फिर से ये क्या है, Wave.
जस्ट ऐसे। अब देखो यहाँ जो बना, यहाँ पे क्या बनेगा, एक ऐसा बनेगा। अब जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये जो सफेद नहीं वो ऐसे बनेगी। तो यहाँ तो क्या था, देखो यहाँ तो ये पूरा फैला हुआ था, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ ना, ये पूरा यहाँ तक ऐसे। और ये ओपनिंग क्या है, थिन ओपनिंग है ये। ऐसे मतलब जो बीम की थिकनेस है ना, जो जिस थिकनेस की बीम आ रही है उसकी कंपैरिजन में ये जो ओपनिंग है वो काफी छोटी है ना। ये अब इनको जो करने जो सफेद बने वो ऐसे बनेगी, ये बनेगी सरफेस। क्योंकि देखो अगर ये, अब बोलो सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर देखो ये इनफाइनाइट। हाँ ये बिल्कुल ये यहाँ तक फैला हुआ है, फिर ये पैरेलल बन जाएगा, ये फिर पैरेलल बन जाएगा, ये फिर पैरेलल बन जाएगा, ये फिर पैरेलल बन जाएगा। जब बीम जहाँ खत्म हो रही है ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पर ये बेंडिंग जरूर होगी ऐसे, ये इस तरह से, ये फ्रंट ऐसे। तो एक्चुअली लाइट, अब एक्चुअली लाइट क्या है, अब लाइट यहाँ पर ऐसे नहीं है, लाइट यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पता है, क्योंकि रे क्या होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। फिर आपने यहाँ ये बनाया, सर वो वैसे कर्व हो क्यों रहा है? मुझे तो टच करना ना सारा, मेरे को सारे सेकेंडरी वेवलेट को, इसका जो बना सर वो वेव फ्रंट वाली लाइनिंग क्यों कर्व हो रही है? वेव फ्रंट वाली लाइन। यस सर। कौन सी वाली वेव फ्रंट की बात कर रहे हो? इससे पीछे। ये जो मैंने बनाया ये वाले। यस सर। तो मुझे पता ना कहीं तो मेरा एंड होगा ना। अगर मैं कोई भी चीज भेजता हूँ तो ये इसकी जो थिकनेस होगी बीम की, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट थिकनेस होगी ना यार, इनफाइनाइट थिकनेस की तो बीम है नहीं। यस तो सर। मेजर पोर्शन क्या है, पैरेलल दिखाई दे रहा है, जो मेरा मेजर पोर्शन है वो क्या है, पैरेलल है। ओके सर। अब इसको टर्न करने वाले ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बना, तो मैं यहाँ बनाऊंगा वो ऐसे बनेगा। इसलिए कभी भी कोई भी बीम नॉन स्प्रेडिंग नहीं हो सकती, जैसे से बीम ट्रेवल करेगी वैसे से बीम आपकी स्प्रेड होती जाएगी, अनअवॉइडेबल है। सर ये हमेशा स्प्रेड ही करेगी? स्प्रेड करेगी ही करेगी, क्योंकि नहीं सर, मतलब जरूरी है कि स्प्रेड ही करेगी या फिर दूसरी तरह से बेंडिंग, मतलब कि डाइवर्ज की जगह कन्वर्ज कर जाए मीडियम की वजह से? अगर आपके पास क्या हो, पैरेलल हो, क्या कहते हैं, अगर आपके पास रेज पैरेलल आ रही है और कोई किसी कन्वेक्स लेंस से अपने पास कर रहा है फिर तो ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पैरेलल बीम भेज रहा हूँ है ना। यस। मतलब आपने एक पॉइंट सोर्स रखा है किसी भी लेंस के फोकस पे, तो वहां से जो रेज निकलेगी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्या हो जाएगी, लेंस से निकलने के बाद पैरेलल एक सोर्स को कन्वेक्स लेंस के फोकस में दो, तो जो रेज निकलेंगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो वो कुछ टाइम के लिए तो पैरेलल लेंगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे आगे ट्रैवल करते रहेंगे वैसे वैसे हमें धीरे धीरे स्प्रेडिंग होती रहेंगी। हाँ वो अवॉइडेबल नहीं है, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो। तो लाइट आपकी हमेशा अगर पैरेलल आपने बीम भेजी भी है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे अपनी थिकनेस को बढ़ाती जाएगी, ये हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो मैंने साइड वाला जो है ना, साइड वाला बनाते नहीं है, सिंपली क्या बनाते हैं, इतने वाला सेगमेंट देख लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ये पैरेलल आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये जैसे जैसे ट्रैवल करती रहेगी वैसे वैसे ये स्प्रेड होती रहेगी। ठीक है, तो या तो ऐसे सोचो कि पैरेलल आ रही है, इसका मतलब क्या है, काफी हद तक ये पैरेलल है, इसकी स्प्रेड होने से पहले आपने गिरा दिया, या फिर गिर भी रहा तभी क्या है, इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। अब जब यहाँ बनाओगी ये भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये जो सोर्स है
ऐसे। तो यार जब भी आप फाइनाइट साइज कर दोगे तो वेव फ्रंट का एक एंड आएगा नहीं आएगा, ये वाले कॉर्नर जैसे इसमें मैं इसको इनफाइनाइटली फैलाता जाऊं ऐसे, तो कोई एंड ही नहीं आ रहा है, तो मिडिल वाला सेक्शन क्या है, सीधा सीधा आ रहा होगा, स्ट्रेट एंड में जाके स्प्रेडिंग हो रही हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि काफी बड़ा है बीम का साइज, बीम का साइज काफी बड़ा है, इससे बस बेटर क्या है, जो मेरा ऑब्स्टेकल साइज बीम के साइज से काफी छोटा है। छोटा तो एंड आएगा, ये ऐसे होगा। ये बोलेंगे देखो ये ये सोचो अगर ये साइज जितना छोटा होगा उतना स्प्रेडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि देखो ये जितना ज्यादा ये साइज बड़ा होगा उतना ही ये चीज भी क्या बनेगी, फ्लैट बनेगी। जितना ही साइज छोटा होगा बड़ा होगा, सॉरी जितना ही साइज बड़ा होगा उतनी ये चीज क्या बनेगी, फ्लैट फ्लैट। बनेगी। और जितना ही साइज छोटा होगा उतनी जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यस सर। ये है कॉमन सरफेस, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई। स्प्रेडिंग ज्यादा होगी, तो जितना ही साइज बड़ा लोगे, अब बनाओगे तो सही यहाँ पर, है देखो ये ऐसे बराबर है, ये ऐसे ही है। समझ रहे हो? तो ये वाला पोर्शन मजे क्या है, एंड में जाके हल्का हल्का ये बेंड होना चालू हुआ है, बट यहाँ पर देखो ये ज्यादा स्प्रेडिंग है। तो ये जो आप ये क्या है, ये जो आप बना रहे हो, ये जो आपने ओपनिंग छोड़ी है, क्या बोल सकता हूँ मैं स्लिट की अपनी विड्थ बोल सकता हूँ। ये जो चीज है ए ओपनिंग जो है वो स्लिट विड्थ होगी आपकी। तो ये विड्थ जितनी छोटी होती है, जब ये वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है तो आपको डायफ्रैक्शन दिखाई देता है। और ये मान लो 4 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है, ये ओपनिंग 2 लैम्डा है, जितनी ये कंपेरेबल हो जाएंगी वेवलेंथ के आसपास उतने ही आपकी स्प्रेडिंग ज्यादा आएगी। तो जब ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाता है ना, तो आपको अच्छी खासी स्प्रेडिंग दिखाई देती है। ऑलराइट, अब देखिए अब डायफ्रैक्शन कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं कि भैया आप जब आपने स्लिट ली, हम जो डायफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम कौन से पढ़ने वाले हैं, फ्राउनहोफर। एक में पढ़ा ना फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वाला, फ्रेस्नेल एक फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन भी होता है और एक फ्राउनहोफर होता है। फ्राउनहोफर क्या है, इसमें देखो ये पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आने का मतलब क्या, जो सोर्स है वो आपकी स्लिट से बहुत दूर रखा गया, तो जब सोर्स भी और स्क्रीन भी दोनों ही क्या हो ऑब्स्टेकल से दूर रखे हो, वो फ्राउनहोफर होता है। फ्रेस्नेल में क्या दोनों ही फाइनाइट दूरी पे रखे गए, सोर्स भी पास में रखा गया ताकि ऑलरेडी जो रेज आ रही है वो डाइवर्जिंग आ रही है, मतलब जो स्लिट पे गिरती है वो डाइवर्जिंग गिरती है, और स्क्रीन भी क्या रखी हुई है, फाइनाइट दूरी पे रखी हुई है। फ्राउनहोफर में दोनों ही काफी ज्यादा दूरी पर है। तो हमारे जो सिलेबस में है, जो जेईई मेंस के सिलेबस में, वो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन है।
मान लो कुछ तो ऐसा है, ये है, ये जो स्लिप विड्थ हो गई है ना, और आपके पास रेंज आ रही है। सर हम्म, पिन होल कैमरा में भी डिफ्रैक्शन होती है? क्या? पिन होल कैमरा में उसमें भी होते हैं डिफ्रैक्शन? सब में होता है, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, हर जगह होता है, हर जगह होता है। अब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, है ना, जो आपकी सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी लो और सीढ़ी पे पीछे से लाइट डालो, जाके दीवार होगी, अब दिख जाएगा कि जो उसके एजेस से जो लाइट पहुंच रही होगी ना, वो एजेस से ना, आप जैसे सीढ़ी के जितना आप साइज एक्सपेक्ट करते हो कि भाई सीढ़ी पे, सीढ़ी का इतना शैडो बनना चाहिए पीछे, उतना तो बनेगा बनेगा, साथ में उसके चारों तरफ और काफी दूर दूर तक फैली हुई लाइट आपको दिखेगी। सीढ़ी के शार्प एज होते हैं, उस एज से आपकी लाइट काफी डिफ्रेक्ट होती है। ओके सर। मानो अब यहाँ पर आपने रखी स्क्रीन, ठीक है, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो इसका साइज है यहाँ और यहाँ तक, अब लाइट पहुंचेगी, उसके बाद लाइट पहुंचेगी, लेकिन एक्चुअल में कोई स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा, अगर में एक पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न में क्या होता है कि आपको, मैं इंटेंसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ ना इस स्क्रीन पे, इंटेंसिटी कैसे वेरिएशन कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे और फिर इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती है। ये जो मैंने कर्व बनाया है वो बेसिकली क्या बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है कि भाई इस इंटेंसिटी कैसे मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, एग्जैक्टली मिडिल में इंटेंसिटी आपको सबसे एकदम जो सामने स्लिट का जो मिड पॉइंट है उसके सामने देखोगे तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद दोनों तरफ जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी, यहाँ पर जाके जीरो, उसके बाद इंटेंसिटी फिर से बढ़ेगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर से बढ़ेगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर से बढ़ेगी, फिर जीरो हो जाएगी, एंड सो ऑन, बढ़ेगी जीरो हो जाएगी, बढ़ेगी जीरो हो जाएगी, बढ़ेगी जीरो हो जाएगी, इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देता है। ये जो है ना, ये प्राइमरी मैक्सिमा, ये जो ये वाला सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक से बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमम। और ये जो है, ये जो स्क्रीन पे एक्चुअल में कोई ऐसे हिल्स नहीं बने हुए जो मैंने ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वेरिएशन। जैसे हमें इंटेंसिटी कम हो रही है, इंटेंसिटी कम होती है जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर जीरो हो रही है, प्राइमरी मैक्सिमम। और ये जो है, ये जो है इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमम। ये जो मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंडरी। ये जो हो गया, ये मेरा हो गया एंड सो, नीचे भी इसी तरह से चल रहा है।
एगो मिनिमम मिनिमम इसे आपको पैटर्न लिख देते हैं। ये दोस्तों एक बार यहाँ तक ये नोट करो, फिर एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। सर उसमें फ्रॉनहोफ का क्या लेना देना है? साइंटिस्ट ने किया था, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। सर इस कर्व की इक्वेशन लिख सकते हैं? ये कर्व नहीं है, ये कर्व थोड़ी है कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब वही ये हिल्स थोड़ी है कि एक्चुएशन कर्व ड्रॉ हो रहा है स्क्रीन पे। कर्व ये क्या है, इंटेंसिटी है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड की है। फिर जैसे वैसे इंटेंसिटी कम होते होते तो क्या हो रही है, जीरो हो रही है। एक्चुअल में कुछ स्क्रीन एक्चुअल में स्क्रीन के सामने शेप थोड़ी बनी हुई है ये वाली। ये तो सिंपली क्या बता रहा है, इंटेंसिटी की यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे इंटेंसिटी कम होते होते जीरो होगी, थोड़ा और ऊपर जाओगे फिर इंटेंसिटी कुछ अमाउंट तक बढ़ी, मैक्सिमम हो गई और फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई। और ये इंटेंसिटी का वेरिएशन निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली कि स्क्रीन की अलग अलग पोजीशन पे इंटेंसिटी क्या क्या आएगी। ठीक है, इंटेंसिटी कि अगर मैं यहाँ सेंट्रल पॉइंट ले लूँ, पॉइंट के रिस्पेक्ट में अभी जो ऊपर जाऊंगा इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ y बोल दो, या मिडिल लाइन को ज्वाइन कर दो, मिडिल लाइन से एंगल क्या ना लो थीटा, जैसे जैसे थीटा चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आप ऊपर जाते जाओगे, या सिंपली बोल दो y। इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। हालांकि ये सब डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं एक्सप्रेशन जरूर लिखवा दूंगा, या कोई कल को पूछ ले इस पोजीशन में इंटेंसिटी क्या था वो पता होना चाहिए। बना लिए, आगे बढ़े। अब देखो करना, ये मान लो यहाँ पर आपकी लिखी स्क्रीन, सेट में होता क्या है, यहाँ पर ना एक कन्वेक्स लेंस रख देते हैं, और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन रखी होती है उसके फोकस पे, ये जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ कैपिटल डी, ये इसके फोकस है। अच्छा ये काम क्या हुआ फिर इसका, एक पॉइंट कन्वर्ट कर देगा सारी रेस। साइड को ये स्क्रीन पे कन्वर्ट कर देगा। तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, जो भी पैरेलल आ रही है वो यहाँ वेट कर जानी चाहिए इस पॉइंट पे, और वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मिडिल लाइन है वो इस लेंस की क्या है, लेंस को सिमेट्रिक रखा गया है अबाउट दिस स्लिट, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस साइड साइड यहाँ पे फोकस कर जानी चाहिए। यस यस है ना, चलिए लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे बाकी पूरी स्क्रीन पे डेंसिटी दिखाई देती है, तो क्या हो रहा है, तो हम इसको कैसे मानेंगे, मुझे पता है ये क्या है, इसमें मैंने यहाँ बनाया ऐसे, तो रेंज जैसे हर डायरेक्शन में जा रही है, तब क्या हम बोल सकते हो कि हर सोर्स, लाइट का जो हर सोर्स है, मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर, लेंस रखा होता है, आपको पता है हर पॉइंट एक सोर्स के लिए व्यू करना है, ऐसे तो आप ऐसे मानो इस पॉइंट से हर डायरेक्शन लाइट जा रही होगी, एक पॉइंट सोर्स है ना, यस सर। मैंने माना कि हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है,
ऐसा इससे भी मानो कि इससे भी हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है। तो मैं अभी ऐसे बहुत सारे बना नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे इस थिकनेस में कितने सोर्स होंगे? Infinite. बना दिया ऐसे, है ना? तो जब मैं अब ध्यान से बना, जब मैं इस वाले लाइन को ले रहा हूँ, इसके पैरेलल इसको ले रहा हूँ और इसके पैरेलल इसको ले रहा हूँ, मतलब जो भी मैं सोर्स बना रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसको लिया, इस लाइन को किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने देखा कि कोई इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकले, तो सारे पॉइंट सोर्स से इस डायरेक्शन में लाइट निकल रही होगी। अगर मैं बाकी सबको रब कर दूंगा, आपको क्या दिखाई देगा? एक इससे लाइट, दूसरा इससे लाइट और तीसरा इससे लाइट, है कि नहीं? और ये ऐसे। अब ये क्या करेगा? इसमें पैरेलल रेस आ रही है, ये सबको क्या करेगा? फोकस कर देगा, है कि नहीं? ऐसे मैंने ये लिया, मैं फोकल प्लेन में रखे और जो रेस पैरेलल आ रही है, ऑब्वियसली वो सारी क्या होंगी? इसके फोकल प्लेन में फोकस रहेगी। फिर रैंडम डायरेक्शन मानी, अगले सोर्स से भी इस डायरेक्शन में रे मान लो, अगले सोर्स से भी इस डायरेक्शन में रे मान लो। तो ये फोकस हो जाएंगे। तो स्क्रीन के हर पॉइंट पे आपको लाइट मिल रही है, तो मान सकते हो कि हर पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग क्या है? हर पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग माना कि ये रे यहाँ फोकस हो रही है, उसके हिसाब से आपने मान लिया कि भैया कुछ पैरेलल रे थी तो यहाँ फोकस हो गई, यहाँ पे कुछ लाइट निकल रही है। अगर हमने मान लिया कि किसी और डायरेक्शन से पैरेलल रे थी जो यहाँ पर फोकस हो गई, इस पॉइंट देखना तो किसी और डायरेक्शन में पैरेलल रे थी जो यहाँ पर फोकस हो गई, इस डायरेक्शन में पैरेलल रे थी जो यहाँ फोकस हो गई, इस पॉइंट में देखना है कि कोरस्पॉन्डिंग हमने कुछ पैरेलल रेज मानी जो यहाँ पर जाकर फोकस हो गई। आहो Yes, sir. हाँ, तो जब आप किसी पॉइंट स्टडी कर रहे हो तो मान के चलो कि भैया आप उस डायरेक्शन में सारी रेस को, उसके पैरेलल ये रेस को देख रहे हो, ये रेस पैरेलल फोकस कर ली, ये रेस पैरेलल फोकस कर ली। तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मानना है, जिस भी पॉइंट पर देखो उस पॉइंट पे जाओ और देखो उस पॉइंट फोकस करने के लिए रेस लेंस पे किस तरह से पैरेलल गिरी होंगी, फेदर की लेंस आपको फोकस करा दे। तो आपको अगर एक के डायरेक्शन पता लगे तो बाकी सबको मानो कि ये, तो इसके पैरेलल जो भी रेज है वो सारी रेज जो है वो सारी इस पॉइंट पे जाकर फोकस करेगी। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन में मानोगे तो पहले वो यहाँ फोकस नहीं करेगी, फिर वो फोकस क्या करेगी? थोड़ा सा और. वो फिर कहीं और फोकस करेंगे। समझ रहे हो? फिर आप कोई और रैंडम डायरेक्शन मान रहे हो, कहीं भी और रैंडमली मान लो, आपका मन किया इधर तो corresponding ये ले लो, corresponding ये ले लो, मान लो इधर ये है, यहाँ पे नहीं, ऐसे। ये तो वो जिस भी पॉइंट स्टडी करना, मान के चलो कि उस डायरेक्शन में पैरेलल आपकी क्या आ रही है, रेज आ रही है, और वो उस पॉइंट सारी फोकस होकर वहां पर मीट कर गई है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ू। तो मान लो ये जो ब्लू वाला है, मैं सेंट्रल लाइन से देखता हूँ। सेंट्रल लाइन से क्यों देखता हूँ भैया? मुझे पता है मेरा कोई भी लेंस है, लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना, Yes. बाकी यहाँ पर, और लेंस एकदम स्ट्रिट के साथ में लगाया है, वो एकदम सेंट्रल पॉइंट पे रखा हुआ है, उससे जो भी रेज निकल रही है वो एज इट इज जिस डायरेक्शन में जा रही है डायरेक्शन चली जाएगी। तो ये सेंट्रल पॉइंट पे ये जो है, जो मेरे स्लिट है, जो भी आपकी स्लिट है
फिर सेंट्रल पॉइंट पे आप बैठो, उससे जिस भी डायरेक्शन में आपको रेंज माननी है वो डायरेक्शन में रेंज मान सकते हो। उसके हिसाब से फिर आप क्या करो, बाकी आप ये ले लो, बाकी हाँ। चलिए तो ना ठीक है, तो आपको जिस भी डायरेक्शन में आप सेंटर से मान रहे हो उसी डायरेक्शन में आप रैंडमली क्या मान लो, इधर मान लिया, इससे भी इधर मान लिया, नीचे मानो तो इससे भी नीचे मानो, इससे भी नीचे मानो स्टेप से। तो अब देखो मैंने कोई पॉइंट भी कंसीडर किया, इसका भी मैंने रेड वाला पार्ट ले लिया, इसका भी मैंने ग्रीन वाला पार्ट ले लिया, और यहाँ क्या रखा हुआ आपके पास, आपका एक लेंस रखा हुआ है, सही है। यहाँ पर आपका उससे बैठ रही हम उसको एक लाइन से दिखा दें, ऐसे ये ऐसे बनता है। और ये तीन नहीं है, ऐसे तीन बनानी चाहिए या फिर इनफाइनाइट बनानी चाहिए? Infinite. Infinite. इनफाइनाइट। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये मान लो जो लाइट इस पे आ रही है, जो इस स्लिट पे गिर रही है, मान लो उसका एम्पलीट्यूड ए है, जो इस स्लिट पे गिर रही है उसका एम्पलीट्यूड ए है। तो अगर मैं इसको 10 पार्ट में तोड़ूंगी, 10 सोर्स है, तो हर एक सोर्स के पास कितना एम्पलीट्यूड हो गया, a/10 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 सारे मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लो कि ये 20 पार्ट का बना हुआ है, तो इस मान लो इस थिकनेस जो भी आपका एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, इस थिकनेस में जितना भी आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मान लो वो ए है, तो जो एनर्जी यहाँ गिर रही है, मान लो उस एनर्जी के लिए, मान लो यहाँ पर जो इस थिकनेस में जो भी लाइट आ रही है उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, उस एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड हुआ है वो ए है। तो मैं इसको 10 पार्ट में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 सोर्स है, हर सोर्स के पास कितनी एम्पलीट्यूड है, A/10. 20 में तोड़ोगे तो a/20, 30 में तोड़ोगे तो a/30, 2 में तोड़ोगे तो a/2 a/2, 50 सोर्स में तोड़ोगे तो a/50 a/50 a/50, है ना। तो मान लो पहले इसको 10 सोर्स में तोड़ लिया, तो इसका a/10, इसका भी a/10, इसका भी a/10, सबका a/10 सारी रेंज यहाँ ट्रैवल कर दी है। तो अगर सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या आएगी, 0. अच्छा ठीक है। अब मैं बोलता है आपके पास मान लो 10 वेक्टर है, 10 वेक्टर का आपको रिजल्टेंट लेना है। तो अच्छा मैं बोलता हूँ चलो आपके पास 3 वेक्टर रिजल्टेंट कैसे लेते हो, तीनों को एक साथ या पहले 2 का लेते हो फिर उसका तीसरा एक साथ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मान लो ए बी सी 3 वेक्टर है, ठीक है, तो आप पहले ए और बी का लेते हो या पहले बी और सी का लेते हो या पहले ए सी का लेते हो? किसी का भी ले लेते हैं सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तुम्हारे मैथ में वेक्टर्स चल रहा है या खत्म हो गया? अभी शुरू भी नहीं हुआ। अभी शुरू नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ अभी। ठीक है। तो हमें बताना कि मैं ए का बी के साथ लेके सी से रिजल्टेंट लूं या बी सी का लेके ए के साथ लूं या ए सी का लेके बी के साथ लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इफ ऐसे इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो डेफिनेटली मुझे पता है किन्हीं भी 2 कर ले वो रिजल्टेंट हमेशा तीसरे के इक्विवेलेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट आए। अच्छा अब बताओ मेरे पास 4 वेक्टर है, 4 वेक्टर रिजल्टेंट कैसे लोगे, मान लो ए बी सी डी 4 वेक्टर है, आपका अप्रोच क्या रहेगा, मतलब आपको 4 दे दिए जाए क्या करोगे? पेयर्स में लेंगे पहले 2 Pair लेके फिर Components. पेयर, अच्छा पेयर पे भी कोई स्ट्रेटजी है? मैं सिंपली ठीक है जो मन किया ऑब्वियसली वो एक कोई पेयर बनाया है ना, उनका रिजल्टेंट लिया, दूसरे पेयर का रिजल्टेंट लिया और उनका आपस में resultant ले Yes. अच्छा तो मैं बोलूं यार कि इन चारों का रिजल्टेंट 0 है, अब तो दोनों। तो दोनों pairs का equal and opposite. Yes sir. सही है ना। तो मान लो आपको दिख गया कि भैया चारों का
कोई भी रैंडम पेयर पकड़ा उसका रिजल्टेंट और किसी को रैंडम पेयर पकड़ा उसका रिजल्टेंट, आपस में रिजल्टेंट 0 है ना। अच्छा उसी को एक स्ट्रेटेजी से करें, मुझे समझ आ गया 2 वेक्टर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, फिर 2 वेक्टर जो इक्वल एंड अपोजिट है, तो आप क्या करोगे, आप रैंडमली 2 का लेना चाहोगे या फिर पहले देखो जो इक्वल अपोजिट है उनको कैंसिल आउट कर दोगे, दूसरे जो इक्वल एंड अपोजिट है उनको कैंसिल आउट कर दोगे, आपस में क्या बन गया 0 है ना। Yes. जैसे ही मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ ना, मान लो ये स्क्वायर की फॉर्म में लिया, मान लो एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। कहने में तो आप ये भी बोल सकते हो भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर आएगा, इन दोनों रिजल्टेंट नीचे आएगा, आपस में क्या हो गया 0। तो बेटर है या फिर पहले आप ए और सी को कैंसिल आउट कर दोगे और बी और सी को कैंसिल आउट कर दोगे, ए और सी और बी और डी। ये करते ना आप। तो रिजल्टेंट लेके पहले नॉन जीरो बनाना, फिर आपस में नॉन जीरो को कैंसिल आउट करने से मच बेटर है, आप ये देखो कि कौन किसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो ए को बी कर रहा है, ए को कोई एक वेक्टर कर रहा है, दूसरे कोई और कर रहा है, तीसरे कोई और कर रहा है, चौथे कोई और कर रहा है, पांचवे कोई और कर रहा है, ऐसे मान लो मैं 100 में तोड़ लूं, तो 100 में जो एक 50 के ग्रुप में बांट दिया, तो मुझे पता है जो पहला ग्रुप 50 का है कि एग्जैक्टली अपोजिट कोई एक और बैठा है जो दूसरे ग्रुप में बैठा हुआ है। मैं पॉइंट समझ आया, 100 थे 50 ग्रुप में तोड़ लिया, और मुझे ये पता लग जाए कि पहले ग्रुप का एक पकड़ा, उससे कोरेस्पोंडिंग दूसरे ग्रुप में कोई ना कोई एक और एग्जिस्ट करता है जो एग्जैक्टली उसके इक्वल एंड अपोजिट है, तो पहले ग्रुप का वो और दूसरे ग्रुप का वो आपस में क्या कर देंगे, Cancel. पहले ग्रुप का दूसरे वाला, फिर दूसरे ग्रुप का वापस एक कोई और कैंसिल आउट कर रहे हैं, फिर अगले ग्रुप, फिर वापस पहले ग्रुप का जो तीसरा है उसके एग्जैक्टली कोई इक्वल एंड अपोजिट को दूसरे ग्रुप में बैठा हुआ है, तो इससे सारे मिलके क्या कर देंगे, कैंसिल कर दोगे। हाँ तो रिजल्टेंट आएगा 0। या फिर हमारी एक फर्जी सी मेहनत करने वाली स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पहले 50 के ग्रुप वालों को आपस में रिजल्टेंट लिया, दूसरे 50 वाले का आपस में रिजल्टेंट लिया, फिर बोला अरे यार ये तो इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है फाइनली। तो आपके ऊपर, तो मैं बोलूँ अगर एक बात बताओ, एटलीस्ट मुझे ये पता है अगर यहाँ मिनिमा बन रहा है, ये मिनिमा 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 है, डेफिनेटली क्या है यहाँ पर सबका जो रिजल्टेंट है वो क्या होना चाहिए, Null vector. तो बन जाना चाहिए, है ना। ठीक है सर जहाँ वो जो आपने 3 रेस बनाई हैं, ये 3 नहीं है, ये सब रिप्रेजेंटेशन इन्फिनिट मतलब, हाँ, इनके यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है इनकी आपस में, अगर आप तो 10 उस पार्ट में पॉइंट तोड़ पे? रहे हो जहाँ मीट कर रही है, यस सर। हो सकती है ये पूरा आपके इंटेंसिटी का वेरिएशन बनाया हुआ है, और मेरे ऊपर है कि मैं किस पॉइंट की स्टडी करना चाहता हूँ। ओके सर। होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, जैसे भी इंटेंसिटी। और सर आप ये कौन से स्क्रीन पे कौन से पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी? वो भी वही तो कैलकुलेट करना है कि हमें वो लोकेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे ना कि कहाँ का मिनिमम और कहाँ का मैक्सिमम। ठीक है सर। तो मेरा वही इंटरेस्ट है, हम उसी को ड्राइव करने वाले हैं, उसी के लिए हम ये सारा आपको इतना हम डिस्कशन कर रहे थे। तो बेसिकली क्या है, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट मैंने उठाया, ये इंटेंसिटी क्या है, मान लो ये, और आपने यहाँ रख दिया, आपने अपनी ये स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए आपने कोई भी रैंडम पॉइंट पकड़ा है, ये जैसे ये लाइन है, कोई भी पॉइंट पकड़ा, मुझे बताइए ये आपके पास ये रे आई मतलब ये बिल्कुल इससे चली तो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया, वहां से रे सीधी निकल जाएगी। अब देखिए मान लो मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, ये मान लो ये a/2 थिकनेस है और नीचे वाली भी a/2 है, ये एक सोर्स 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 है। सोचो
मतलब भी बना दिया, मैं बोलता हूँ ये और ये उसके नीचे वाला, फिर ये वाला उसके नीचे, ऐसे ऐसे मान लेता हूँ। उन्होंने दो पार्ट में तोड़ा, जो सबसे ऊपर है तो सारे कवर हो जाएंगे, तो सबसे ये वाला पॉइंट है, और ये जस्ट ये यहाँ पर, तो ये एग्जैक्टली a/2 पर आ गया, ये जो नीचे है उसे कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया, उससे जो नीचे है उसे कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया। इस टाइप से जैसे ऊपर 3 बना, तो यहाँ पे मैं फिर मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये बनाया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एकदम यहाँ पर है, तो ये एकदम a/2 नीचे है। दूसरा बनाया तो ये हम दूसरा बना दिए, तीसरा बनाया तो यहाँ पर भी ये तीसरा बना दिए, ऐसे ये बात बताओ। ये और ये इनके बीच में कितना गैप है, a/2, a/2 का साइन थीटा, कैसे साइन थीटा क्या थीटा ये एंगल है, कर लेना, ये है ये है, इसमें फिर a/2 आगे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ। उसकी बात तो क्या है, ये रेस बराबर चलेंगी। Yes. ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा, तो ये पावर डिफरेंस कितना है, a/2 का साइन थीटा क्या है। अब इसका गैप ये लेंथ a/2 का साइन थीटा है। अब मुझे ये बताओ, जो अगला होगा तो अगले से थोड़ा उतने नीचे होगा, इनके बीच में गैप कितना होगा, a/2 का Sin theta. इसका और फिर a/2 साइन थीटा, इसका और इसका भी a/2 साइन, Sin. तो हम पार्ट डिफरेंशिएशन में a/2 साइन थीटा, तो अपर हाफ का पहला और लोअर हाफ का भी पहला आपस में अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, अपर वाले का एक लोअर वाले के एक से कैंसिल आउट, अपर वाले के दूसरे लोअर वाले के दूसरे से, अपर वाले का तीसरा नीचे वाले से तीसरे से कैंसिल आउट, अपर वाले का चौथा नीचे वाले का चौथा कैंसिल आउट, करते करते ये क्या बन जाएगा, पॉइंट क्या मिलेगा आपको, Intensity 0. ये मिल जाए कि नहीं। Yes. यही का अगर यही गैप अगर 3 λ/2 होता तब भी क्या आता, Minimum. तब वो समझ आना कि यहाँ से a sin थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, लैम्डा है। लैम्डा Max. जब 3 Oh, लैम्डा minima. तो 3 लैम्डा 5 λ/2 हो सकती थी, क्या है 5 लैम्डा, यानी जब जब a sin लैम्डा 3 लैम्डा। भाई आवाज नहीं आ रही भाई, तुम क्या बोल रहे हो, बाकी इसी को समझ में आया। No, sir. तो सर क्या भाई ये λ/2 के बराबर है, राइट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने जाके देखा कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया तो अभी क्या साइन थीटा फिक्स हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट पे गए उस पे जाके आपका साइन थीटा फिक्स हो गया ना। Yes. वो गैप अगर आप दो पार्ट में तोड़ते हो तो वो λ/2 है, अगर आप उसी को आप देखो तो वही वाला साइन थीटा पे अगर ये क्या होता 3 λ/2 होता, तो ऐसा जगह 3 लैम्डा आता, 5 λ/2 होता। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है 7 λ/2 होता, कुछ भी हो सकता था, तो ये क्या बन गया लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा, तो मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा इसी को अगर मैं 4 पार्ट्स में तोड़ लेता, इसी को क्या करो, दो में मत तोड़ो, क्या तोड़ो 4 में तोड़ो, तो आप क्या लिखते a/4 sin theta.
हम उसको 4 को देख के स्टडी करते और फिर बोलते कि वहाँ पार्ट डिफरेंस देखो। अगर एक मैं पर्टिकुलर पॉइंट में चला गया एक बार तो सेंटर मेरा फिक्स हो गया है ना, ये तो फिक्स है, फिर मैं इसको 4 में तोड़ के देखो तो यहाँ से ये भी मिनिमा देगा, या मैं इसको 6 में तोड़ के देखता, 6 पार्ट में तोड़ के देखता, तो मुझे पता वहाँ मिनिमा है, तो मेरा सेंटर फिक्स्ड है ना, तो वहाँ पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो λ/2 या 3 λ/2 या 5 होना चाहिए। अब चाहे उसको 2 में तोड़ो, 3 में तोड़ो, 2 में 4 में 5 में ऐसे तोड़ो, इवन नंबर तोड़ो, इवन नंबर क्यों तोड़ रहा हूँ कि मिनिमा है, मुझे पता ना एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करना चाहिए पक्के से कैंसिल Cancel out. कैंसिल आउट करना। 4 में तोड़ने से क्या हुआ, एक ग्रुप दूसरा कर रहा है, तीसरा ग्रुप चौथा कर रहा है, ऐसे a/4 हो गया, ऐसे a/6 हो गया, तो मैं 6 में तोड़ के देखता फिर मुझे पता है वो जो पहला और आखिरी वाला है उनके बीच में गैप कितना, पहला और जो आखिरी वाला है उनके बीच में गैप कितना है, A. ए Sin theta. पहला और आखिरी वाला गैप ये साइन थीटा, तो पहला और आखिरी वाला कैंसिल आउट नहीं करना, तो करो पहला वाला ये वाला इस वाला a/2 से कैंसिल आउट होगा, अगले वाला फिर इसके नीचे वाला से कैंसिल आउट होगा, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाला से होगा, या इसको 4 में तोड़ दो तो ए, तो 4 पार्ट बने, क्या बने, एक ये a/4 हो गया, फिर a/4 हो गया, फिर a/4 हो गया, a/4 हो गया, यहाँ पर कैंसिल आउट कर दें, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 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 ऐसे कैंसिल आउट करेंगे दूसरे को। तो अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है, कितना वहाँ एंड सो भाई 0 है, तो मुझे पता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी ही पड़ेगी। अच्छा अगर हमने इसको 3 में तोड़ दिया, अगर हमने इसको 3 में तोड़ दिया और बोला फिर सर अब बताओ एक ऐसे तोड़ लिया, मैं इसको इससे कैंसिल आउट करा दिया, इसको इससे कैंसिल आउट करा दिया, इसको इससे कैंसिल आउट करा दिया, ये तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन क्या a/3 सेक्शन बच गया क्या, यस सर। अब उसकी जो लाइट है वो लाइट क्या करेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, ये तो कैंसिल आउट करके, लेकिन ये जो पार्ट बचा चलो बात इसकी वजह से लाइट कुछ आती यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पर अपनी डेंसिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, नॉन 0 मिलेगी, नॉन जीरो। और एग्जैक्टली मतलब बुक्स में दे देता है कि ये पे क्या है, इन्होंने कैंसिल कर दिया, तीसरा बच्चा है तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कुछ इंटेंसिटी दे रहा है, ये मैक्सिमा की पोजीशन है, ऐसे 5 में डिवाइड कर दो तो 4 कैंसिल आउट करके 1 बच जाएगा, उससे लाइट पहुंचेगी वो स्क्रीन पे मैक्सिमा देगा, 7 में डिवाइड कर दो, 7 में 6 क्या करेंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे, जो बचा इंटेंसिटी वो कुछ मैक्सिमा दे देगा, और जैसे जब पहले आपने 1 a/3 की लाइट पहुंचाई थी, अब a/5 तो यानी और कम लाइट पहुंच रही है, साथ में तोड़ोगे तो एक जो लास्ट पार्ट बचेगा वो सब क्या बचेगा, a/7 बचेगा, अब a/7 वाले से बाकी जो लाइट निकलेगी वो और भी कम होगी, इसलिए क्या होता है जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है। अब एक चीज और देख लेते हैं, मैक्सिमम में ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन से मिनिमा क्या है कि मिनिमा तो ही आप स्टडी करते हैं कि मिनिमा कहाँ कहाँ बनता है, तो जो a sin थीटा है वाया एन लैम्डा, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, और हर दो मिनिमा के बीच में मतलब इसका जो साइन थीटा है, इसका जो साइन थीटा है वो क्या है λ/a, इसका जो साइन थीटा है λ/, ये साइन थीटा λ/, साइन थीटा 2λ/, λ/, तो गड़बड़ कर दिया मैंने शायद,
ये था सेंट्रल लैम्डा बाई, पहला मिनिमम, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। और हर दो के बीच में क्या है, हर दो के यहाँ बीच में क्या है, मैक्सिमम तो इन दोनों का जो मिड है वो क्या है, लैम्डा बाई बाय बाय 2 ए पे आए। 3/2 बन गया। दोनों ऐड कर दो, ऐड का यस सर यस सर। ऐड तो क्या आएगा, 5/2 5 लैम्डा आएगा, 7/2, राइट। जो मैक्सिमम आ रहा है वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है भाई, वो अप्रोक्सीमेटेड पोजीशन है कि दोनों का मिड पॉइंट एक्चुअली में नहीं होता वो। क्या है, पहला पहला कहाँ है, 3 लैम्डा बाय 2 पहला लैम्डा बाई 2 पे नहीं है, पहला कहाँ है, 3 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाई, ये नहीं लगा 2। सर लैम्डा बाय 2 पे क्यों नहीं आया है? पहला मिनिमम कहाँ है, लैम्डा बाय डायग्राम देख के बताओ। सर वो प्राइमरी मैक्सिमा तो हो सकता है। प्राइमरी मैक्सिमा तो 0 पे है ना एकदम, सेंटर पे हर जगह पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। 0 हाँ। ठीक है सर, ठीक है। कम होते होते पहली बार 0 कहाँ हुई, लैम्डा बाई ए पर हुई, यस सर, फिर उसके आगे 3 लैम्डा बाय उस पर आ जाएगा। दूसरी बार 0 हुई 2 लैम्डा बाई ए पे, तो कहाँ है उनके बीच में, सही है। तो आपको जो डायफ्रैक्शन याद रखना है वो मिनिमा से याद रखना है। अगर मैं वापस से डायग्राम बनाऊं, मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई ये मेरी स्लिट्स थी, देखो मिनिमम बनना तो मुझे समझ आ रहा है ना कि स्लिट को मैं जितने भी पार्ट में तोड़ लूं, जितना भी मेरा मन करे, सारे एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, कैंसिल आउट कर देना चाहिए ना। तो यहाँ पे रखी स्क्रीन, यहाँ तक अब क्या है, और जो मैं सेकेंडरी बना रहा हूँ ना, इनकी जो इंटेंसिटी है वो अचानक से बहुत डिप करती है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा, प्राइमरी मेनली दिखाई देगा, उसके बाद आपकी जो इंटेंसिटी है सेकंड वाली इंटेंसिटी अचानक से कम हो जाएगी, पहले वाला जो सेकंडरी मैक्सिमम बनेगा उसकी इंटेंसिटी अचानक से बहुत कम, अगली की इंटेंसिटी और अचानक से बहुत ही कम, तो बहुत तेजी से इंटेंसिटी कम होती है। बस आप डायग्राम से याद रखो, ये जो है, अगर मान लो ये एंगल बहुत छोटा है तो शायद मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा tan थीटा हम tan थीटा बोलो थीटा बोल दो, एंगुलर वेट क्या हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। यस सर कह देता हूँ ये लिखना चाहिए जो साइन थीटा है, लैम्डा बाई साइन थीटा, लैम्डा बाई मैक्सिमम दो इन सबके अप्रोक्सीमेटली बीच में आता है। अच्छा, अब ये बताओ, एंगुलर वेट पूछे और ये बता कि थीटा को छोटा है, तो साइन थीटा हो गया, थीटा को थीटा या लैम्डा बाई, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा, इसका हो गया 2 लैम्डा बाय एंगुलर वेट। तो मुझे व्हाट इज द लीनियर वेट, तो साइन थीटा को यहाँ पुट कर दो tan थीटा, और y बाई डी क्या हो जाएगा, y बाई डी, tan थीटा लीनियर विड्थ y बाई डी हो जाएगा, y ये हाफ वाला y बाई डी हो जाएगा लैम्डा बाई, कभी ट्राइस कर दो, y क्या है लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, सब इसको लीनियर विड्थ आ जाएगी। आहो यस सर मतलब लीनियर विड्थ हमारी y होगी या फिर 2y होगी, 2y ठीक है। तो प्राइमरी मैक्सिमम उसको ऑब्वियसली और क्या नाम दे सकते हो आप, पार्ट डिफरेंस 0 है, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल ब्राइट, ब्राइट ठीक है।
आप देखो जो सेंट्रल लाइट होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी की होती है, मतलब जो लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, जितनी लाइट आपकी स्लिट पे गिरी तो उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो सेंट्रल लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, आई नॉट होती है। बात लिखिए वैसे, देखो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल लाइट इज इंटेंसिटी ऑफ सॉरी intensity of central bright is the intensity incident. Intensity of central bright is the intensity incident. Central bright is the intensity incident. अगर आपको किसी भी जनरल एंगल पे देखना है, आपको रैंडमली बन के इस एंगल देखो, इस पॉइंट पे मिनिमम भी हो सकता है, इस पॉइंट पे सेकेंडरी मैक्सिमम हो सकता है, इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है जहाँ इंटेंसिटी ना तो सेकेंडरी मैक्सिमा की है ना ही मिनिमा की है, कोई भी थीटा है, इस पॉइंट की इंटेंसिटी होती है दैट इज गिवन बाय sin बीटा बाय 2 अपॉन बीटा बाय 2। कहो इसका बीटा क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा। दिस इज द थीटा को अलग थीटा के लिए रखो, जिस पे जाना है वहाँ का थीटा देखो, थीटा यहाँ रखो, क्या आएगा बीटा की वैल्यू, बीटा का हाफ यहाँ रखो, बीटा का हाफ यहाँ रखो, इसको सॉल्व करो, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी मिल जाएगी। सर इसमें याद क्या क्या रखना है हमने? ये सारे कंडीशन से याद रखनी है बस आपको, यार इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है आपको, यहाँ पर मिनिमा कहाँ कहाँ बन रहा है वो याद रखना है, उनके मिड पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, बस याद रखना है। बाकी एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो, कोई इसका पॉइंट नहीं है कि कहाँ मिनिमा बना, कहाँ मैक्सिमम बना, क्यों बना, कैसे बना, नहीं। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है, और किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बस याद रख लो। डेफिनेशन कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, बहुत कम होता है डेफिनेशन क्वेश्चन आता है, मोस्टली मतलब देने से डेफिनेशन क्वेश्चन आते नहीं, बहुत कम आते हैं। बट मैं ये नहीं बोलूँगा आया नहीं कभी, इतने बड़े एग्जाम हुआ तो ऑब्वियसली 4 से 5 बार क्वेश्चन डेफिनेशन पे आया हुआ है, बट स्टैंडर्ड। जब बुक सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन देखो तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगी, सिंपली क्या, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स। नोट कर लिया, नोट क्या, ऊपर से दिखा दो।
आगे बढ़े, कर लिया नोट? जब नोट हो जाए तो बता देना, है ना? सर इसमें जो आपने ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपने लिखा है साइन थीटा 3 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय, इसका मतलब ये है कि हम जितने भी हिस्सों में तोड़ेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट जितने भी हिस्सों में तोड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। जैसे कि अगर 2 हिस्सों में तोड़ा है तो स्टार्टिंग पॉइंट साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए होगा। नहीं, एक बात बताओ कि स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न तो फिक्स्ड है ना, वो आपके एक्सप्लेनेशन है। एक बात बताओ, आप उसको जितने पार्ट में तोड़ लो, क्या आपके दिमाग में सोचने से क्या जो सामने स्क्रीन पे जो पोजीशन है मिनिमा की वो चेंज हो रही है आपके मेंटली पार्ट्स को तोड़ने में, या एक्चुअल में फिजिकली वो पोजीशन तो सेम है? नहीं सर, वो तो अपने हिसाब से ही होगा, अपनी पोजीशन जो लाइट की अपनी है। मानते हो, है ना? तो एक Yes. बात बताओ, जैसे जैसे ये जो मैंने लिखा है a sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय a, तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे आप स्क्रीन से दूर जाते जा रहे हो। यस सर। जो सबसे छोटा वैल्यू साइन जहाँ पे मिनिमा आ रहा है वहाँ साइन की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? लैम्डा बाय a, लैम्डा बाय ए। है कि नहीं? उसके बाद और ऊपर जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो a sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। अब a sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब पहले लैम्डा बाय a थी, तो अब लैम्डा बाय a से तो ज्यादा होगी, तो अगली क्या आएगी? 2 लैम्डा बाय। तो आपको जो पहला मिनिमा निकालना है उसको आप कितने पार्ट्स में तोड़ रहे हो? तो अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि पहला मिनिमा निकालना, तो वो क्या है? 2 पार्ट्स में तोड़ो। अगला मिनिमा निकालना है जो आपको चौथे पे जाना है, इस मिनिमम अगले मिनिमम जाना है, तो अपने इसको अगले मिनिमम का देखने के लिए कहाँ गए आप? 4 पार्ट्स में तोड़ा। थर्ड मिनिमम निकालने के लिए आपने इसको 6 पार्ट में तोड़ लिया, यस सर। ऐसे। सर नोटबुक का हुआ कुछ? नहीं, हम लोग को हो सकता है कि स्पेस का ही प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है स्पेस की प्रॉब्लम है, तो शायद से मतलब स्पेस मुझे खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही चल पड़ेगा, सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम दो। तुम लोग ऐसे तुम्हें नोट्स मिल रहे हैं, तुम लोग फोटो स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना यार? यस सर। तो ले लिया करो, है ना? एक तो यार कुछ स्पेस का शायद प्रॉब्लम ये हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़े। 2-3 सिंपल सिंपल से क्वेश्चन उस पे स्टैंडर्ड में आपको मतलब फील के लिए। सिंपल से पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल पॉइंट assuming theta is small. Angular and linear width central point. क्या है एंगुलर विड्थ? 2 लैम्डा बाय 2 lambda by 2. 2 lambda by 2. और linear width 2 लैम्डा बाय ए बाय इनटू डी, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में डी। एंगल थीटा है ना? ये tan थीटा है, तो a sin थीटा lambda by tan थीटा lambda by ठीक है क्या? अरे यहाँ से tan थीटा तो lambda by हो गया ना?
क्या है? Yes. Yes. Yes, sir. चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम बताना है। इंटेंसिटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंटेंसिटी, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम बताना है। क्या गिवन है? इंटेंसिटी ऑफ 10 to the right is I naught। मतलब सेंटीमीटर की अगर इंटेंसिटी I नॉट है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? So 4 by 9 pi square I naught, 4 by 25 pi Yes, square sir. I naught, Yes, और sir. 4 by Yeah, 49 pi square I naught. Yes, sir. यही याद है। Yes, sir. yeah. ये यार है? Yes. Yes, Yes. sir. इंटेंसिटी क्या आई थी? sin बीटा बाय 2 अपॉन बीटा बाय 2 स्क्वायर था। बीटा बाय 2 क्या था? 2 2 देखो pi by lambda a sin theta. sin theta. तो बीटा ये था तो बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा? पाई बाय लैम्डा इनटू a Theta. a sin थीटा। Sin theta. अबे बता a sin थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 lambda by 2 for Lambda first by one. 2 Lambda by 2. 7 lambda by 2. जो पहला मैक्सिमम आएगा वो उसके लिए a sin थीटा क्या होना चाहिए? 3 लैम्डा बाय 2 अगले Yes. लैम्डा बाय 2 सॉरी 5 लैम्डा बाय 2 अगले के लिए 7 lambda. Lambda by 2. 7 lambda by 2. तो हमने रखा वैल्यू। तो पहले वाले की जो आई वो आई नॉट साइन ऑफ पहले लगा इसको 3 लैम्डा बाय 2 है ना? 5 बाय लैम्डा। अच्छा a 3 sin pi by 2. 3 pi by 2 आएगा। 3 pi. नीचे में क्या आएगा? 3 pi by 3 pi by 2. लैम्डा से लैम्डा गया लैम्डा से तो 3 पाई बाय 2 है ना?
कोसाइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है? 1. 1. तो नीचे क्या लिखा है? स्क्वायर है क्या? ये हो गया 1। ये क्या है? 9। पाई स्क्वायर बाय 4. 5 2. तो i2 लोगे बस यहाँ क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 2। Yes. 25. Sir. नीचे 5 पाई बाय 2 तो क्या है? 25. इधर क्या आएगा? 7 पाई बाय 2। अगेन साइन 7 पाई बाय 2 का स्क्वायर बन जाएगा 1। Yes. 4/49. ये तो फिर रेशियो पूछ सकते हैं कि पहले का, दूसरे का, तीसरे का आपस का रेशियो क्या है। अब देख पा रहे हो सेंट्रल ब्राइट की मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या थी? सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी क्या थी? I0. और अभी जो वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर कितना होता है? 10 होता है ऑलमोस्ट। Yes, sir. Yes. 4/90। 4/90 को अप्रोक्सीमेटली आप 4/100 की तरफ सोचो तो 1/20 50 या 1 ऐसे मान लो 1/20 50 या 1/22 के आसपास हो गई है ना। ये 90 है, 90 को आप 88 मान लो, 4/88 होगा I0/22। तो देखो अगला ही जो मैक्सिमा आ रहा है वो क्या है? सेंट्रल का ऑलमोस्ट 22 टाइम्स कम हो गया। और अब तो देखो ये क्या है? 4/250 है कि नहीं? Yes, sir. और तेजी से डिप किया। ये क्या है? 4/490 है और तेजी से डिप किया। मतलब आपको जो सेंट्रल ब्राइट दिखता है उसके बाद जो आपको वहां पर जो आपको लाइट दिखाई देगी वो तो दिखाई देगी। मान लो आपने ओपनिंग दी, ओपनिंग से आपने देखा कि भाई लाइट गिरी, तो सेंटर का आपको पार्ट दिखाई देगी I0 है। लेकिन उसके बाद आपको इंटेंसिटी कम होते होते आपको क्या दिखाई देगी? 0। अब लोग से यहाँ से मेरी शैडो बननी चाहिए तो मोस्टली आपको ऐसा कोई शैडो फील आने लग जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से शैडो थोड़ा सा लेस इंटेंस हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। हालांकि जो आपने इंटेंसिटी ऐड की है वो पहले की इंटेंसिटी का ऑलमोस्ट 1/22 या 23 टाइम्स है। फिर इंटेंसिटी अगला जो मैक्सिमम आएगा उसकी इंटेंसिटी और भी कम हो रही है, तो आपको ये डार्क दिखता है, लेकिन डार्क में वो कंप्लीट डार्क नहीं है, लेकिन कुछ लाइट आपने ऐड की हुई है। और लाइट का जो एडिशन है वो अचानक से काफी कम हो रहा है। यहाँ जो एडिशन है वो 1/22 टाइम्स है। अगला जो एडिशन है वो क्या है? 4/250। अगला जो एडिशन है वो क्या है? 4/490 एंड सो राइट। डन। Yes, sir. Yes. तो ये है, बस आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मतलब बहुत तेजी से इंटेंसिटी डिप करती है। तो सेंट्रल ब्राइट आपको दिखता है अच्छी खासी लाइट, उसके बाद अचानक से इंटेंसिटी आपकी कम हुई, डार्क हो गई, 0 हो गई, उसके बाद फिर से इंटेंसिटी ग्रो की, लेकिन जो इंटेंसिटी का ग्रोथ है वो ग्रोथ काफी कम है। तो आपको ये वाला जो सेक्शन है ये आपको डार्क ही दिखाई देता है, लेकिन ये डार्क एक्चुअली देखोगे तो ये कंप्लीट डार्क नहीं है, राइट। अच्छा मान लो इसकी विड्थ ए है ना, ये जो विड्थ आपने बनाई है वो आपकी विड्थ ए है। अब उसमें अगर पहला मिनिमम कहाँ है? लैम्डा बाय A पे. A. तो अगर सोचो अगर ए है, अगर ए बराबर ए अगर 2 लैम्डा के बराबर है तो साइन थीटा कितना है? 1/. हाँ तो थीटा है 30 डिग्री, मतलब ये कितना फैला हुआ है? 60 डिग्री फैला हुआ है, वो 30 ऊपर 30 नीचे। Yes. Yes, sir. मतलब जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा कम होता जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या हुआ? स्प्रेड कम हो गया। स्प्रेड कम हो गया मतलब क्या बोलोगे? बेंडिंग ऑफ लाइट कम हो गई। Come. और जैसे जैसे ए लैम्डा को अप्रोच करेगा वैसे साइन थीटा 90 को अप्रोच करेगा। 90 को अप्रोच करेगा मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट काफी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है. फैला हुआ है ना। Yes, sir. है ना। तो जितना आप ए छोटा करते जाओगे उतना स्प्रेड बढ़ता जाएगा, जितना आप ए बड़ा करते जाओगे उतना स्प्रेड कम होता जाएगा। Yes. अब बोलो सर ए को लैम्डा से छोटा कर दिया, अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा ऑलरेडी 90 से बड़ा हो चुका है। लीड कर गया है. वो तो एक तरह से आप पूरी स्क्रीन पे 90 डिग्री का मतलब क्या है? 90 ऊपर और 90 नीचे का मतलब क्या है? पूरी स्क्रीन पे फैल गया। Yes, sir. लेकिन होता है ऐसा कि ना, ऐसा होता है, लेकिन क्या जब आप स्लीव की विड्थ को इतना ज्यादा छोटा कर दोगे, आप समझ तो जो लाइट आ रही है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी छोटी होती है? नैनोमीटर्स में होती है, राइट, माइक्रोमीटर भी नहीं। जब आप इतनी पतली स्लिट ले लोगे यार तो क्या होगा? लाइट का आना ही तो बंद हो जाएगा एक तरह से।
भाई थोड़ा बहुत तो साइज चाहिए ना आपको स्लिट का, ताकि सर की कम से कम लाइट तो जो इंसिडेंट हो रही है कुछ तो इंटेंसिटी पास हो स्लिट से। Yes. डिवाइस भी तो होनी चाहिए जो इतनी लो इंटेंसिटी को भी सेंस कर पाए, देख पाओ आप लोग। आपको स्क्रीन में तभी दिखेगा ना जब उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। अगर इंटेंसिटी इतनी लो कर दोगे आप क्या देख ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा क्या कॉम्प्रोमाइज होता है ना कि मैं एकदम कम करूंगा तो मेरा स्प्रेड फैल रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन इतना आप जब कम कर रहे हो तो लाइट ही इतनी कम पास करा रहे हो कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। ज्यादा बढ़ा दोगे तो स्प्रेडिंग बहुत कम हो जाएगी। तो जब भी आप इनको अपना एपरेटस वगैरह डिवाइस वगैरह बनाते हो तो आप कुछ इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हो कि भैया आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कितना स्प्रेड करना है, साथ साथ में कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आप लाइट चाहते हो कि एटलीस्ट उस स्लिट से पास करें। ठीक है, Yes, sir. दिस ऑल अबाउट डायफ्रैक्शन। अपनी जो आफ्टरनून में क्लास है उसमें पहले हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे आधा घंटा, उसके बाद हमारा जो भी डिस्कशन है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद मॉडर्न फिजिक्स। सर एक वो रिजॉल्विंग पावर वो पोलराइजेशन के अंडर ही आता है? रिजॉल्विंग पावर वही डायफ्रैक्शन का ही पार्ट है आगे जाके, लेकिन वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, तो वो फॉर्मूला मैं मेन से पहले करा दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा उसके, ओके सर। है ना। वो छोटी छोटी चीजें मैं करा दूंगा, अभी कॉन्सेप्चुअली वाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर वो सब उनका फॉर्मूला होता है, सिंपली कोई डेरिवेशन नहीं, सिंपली फॉर्मूला है और एक्सप्लेनेशन है कि भैया ऐसा क्या होता है सर। वो डायफ्रैक्शन की वजह से जो इमेजेस बनती हैं वो इमेजेस ओवरलैप कर जाती है, तो मुझे पता नहीं ये स्प्रेड हो रहा है, पहले की दूसरी इमेज भी स्प्रेड हो गई। ठीक है ना, जैसे आप टेलीस्कोप से 2 स्टार देख रहे थे, तो जब स्टार से जो लाइट आ रही है वो लेंस पे, आपके लेंस पे गिरती है, लेंस के एजेस से लाइट डिफ्लेक्ट होती है, उसकी वजह से जो आपका जो मेन इमेज बननी चाहिए वो स्प्रेड हो जाती है, दोनों की ओवरलैप कर जाती है, आपको दिखती नहीं है। तो वहां से रिजॉल्विंग पाता है कि आप कितने अच्छे से दोनों इमेज को रिजॉल्व कर पाते हो, उसका एक फॉर्मूला है। इस हमने लैम्डा बाई रखा ना, यस तो सर। 1.21 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक है, वो बाद में करेंगे, है ना। एक हम अपना मॉडर्न फिजिक्स खत्म करें, उसके बाद ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन सबको आपस में एक बार पकड़ के एक हफ्ते में वो सारे टॉपिक्स कर डालेंगे, और वो आपकी चॉइस रहेगी कि आपको इमीडिएटली मॉडर्न की बात करना है या अपना रिवीजन स्टार्ट करके मेन से 1 महीना पहले करना है, वो आपकी चॉइस रहेगी। सर वो छोटे छोटे टॉपिक्स जेईई मेंस के होंगे? हाँ, ये भी अभी ये भी जेईई मेंस ही चला ना, एडवांस का कुछ नहीं छोड़ा आपने, जो भी छोड़ा हुआ है जेईई मेंस का छोड़ा हुआ है। सर मॉडर्न फिजिक्स तो एडवांस का ही है। हम मॉडर्न करो, पहले मॉडर्न करेंगे, उसके बाद आपके ऊपर चॉइस है कि वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो आप अभी करने में इंटरेस्टेड हो या फिर जेईई मेंस से 1 महीना पहले करने में इंटरेस्टेड हो और अभी रिवीजन चालू करने में इंटरेस्टेड हो, आपके ऊपर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so Thank much. you. Thank you so much.